अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? आई होप कि ठीक होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपकी उम्र बढ़ जाती है, जिस्म आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगता है, मुख्तलिफ बीमारियों का आप शिकार होने लगते हैं, जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो जाता है, तो आप समझते हैं कि शायद अब उम्र बढ़ गई है, एजिंग की वजह से हो रहा है ऐसा, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता। बुढ़ापे के अमल को हम नहीं रोक सकते, ये बीमारियां, ये कमज़ोरियां बुढ़ापे में आनी ही होती हैं, लेकिन ये असल में आपकी गलत फहमी है। हकीकत यह है कि आपका जिस्म हर वक्त खुद को रिपेयर करने, मुरम्मत करने और सेहतमंद रखने की कोशिश कर रहा होता है। ये एक कुदरती अमल है जो आमतौर पे आपको नज़र नहीं आता। इस अमल के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो पुराने सेल्स होते हैं, जो ख़राब सेल्स होते हैं, आपका जिस्म उनको निकाल के नए खुलिये बनाता है, जिस्म के कमज़ोर और ख़राब हिस्सों को सेहतमंद हिस्सों में तब्दील करता है। आपकी जिल्द तकरीबन हर महीने अपनी पुरानी तहें उतार कर नई चमक और ताजगी हासिल करती है। आपके हाजमे की निज़ाम की अंदरूनी तह चंद दिनों में नई हो जाती है, जो सेहतमंद हाजमे और ग़िज़ाई इज्ज़ा के दुरुस्त जज़ब करने के लिए ज़रूरी है। जो खून के रेड ब्लड सेल्स हैं, चंद महीने में नए बन जाते हैं और आपकी हड्डियां और पूरा स्केलेटन सिस्टम मुसलसल मजबूती के साथ लगातार रिपेयर होता रहता है। यानी आपका जिस्म कभी रुकता नहीं है। दिल और दिमाग भी अपने खुलियों को और न्यूरॉन्स अपनी मुरम्मत को जारी रखते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम है हर वक्त पुराने और ख़राब सेल्स के खिलाफ जंग लड़ता रहता है, एंटीबॉडीज तैयार करता रहता है। ये सब कुछ मुसलसल आपके जिस्म के अंदर हो रहा होता है। अब यहाँ पे अगर आप अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, जैसा कि ताज़ा फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, सेहतमंद प्रोटीन लेते हैं, पानी काफ़ी पीते हैं, कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, साथ ही वर्जिश करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, ज़हनी स्ट्रेस से दूर रहते हैं, तो ये जो मुरम्मत का अमल है कुदरती तौर पे और भी तेज़ हो जाता है और जिस्म सेहतमंद रहता है बुढ़ापे के अंदर भी। लेकिन असल मसला ये होता है कि जिस्म को वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा और न्यूट्रिएंट्स मिल ही नहीं पाते जिनकी मदद से ये मुरम्मत का अमल तेज़ होता है और बेहतर होता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इस वीडियो के अंदर हम 3 सस्ती सी ग़िज़ाएँ डिस्कस करेंगे जो आसानी से दस्तयाब हैं, आपके घर में मौजूद होती हैं। वो आपकी बॉडी के अंदर इस रिपेयर के प्रोसेस को तेज़ करने में आपकी हेल्प करेंगी, आपको जवान रखने में आपकी हेल्प करेंगी। एंटी एजिंग है, बढ़ती हुई उम्र के असरात कम से कम आएंगे, इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, बीमारियां कम आपके ऊपर हमला करेंगी, बशर्ते कि इन ग़िज़ाई अज्जा को, इन 3 चीज़ों को, इन 3 सुपर फूड्स को इस्तेमाल करने का सही तरीका आपको आता हो। तो वही जानेंगे आज की इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सुपर फूड के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला सुपर फूड है यहाँ पे अंडे। जी हाँ, अंडे, एग्स, जिनको अब तक बड़ी उम्र के लोग नुकसानदेह समझते आए हैं। अंडे जिस्म की मुरम्मत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अंडे के अंदर तमाम ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बेस्ट प्रोटीन होती है। प्रोटीन आपकी जिस्म की मुरम्मत के लिए बुनियादी चीज़ है। प्रोटीन आपके जिस्म के मसल्स को, अज़ा को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को, इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती है, रिपेयर करती है। हर रोज़ आपकी बॉडी पुरानी और ख़राब प्रोटीन को तोड़कर नई प्रोटीन में तब्दील करता है। तहकीक से, रिसर्च से ये चीज़ साबित होती है कि अगर प्रोटीन कम मिलेगी तो आपके सेल्स की मुरम्मत का अमल सुस्त हो जाता है। ख़ास तौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रोटीन और भी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। और अंडों के अंदर तमाम ज़रूरी 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जिन्हें जिस्म मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अंडों की प्रोटीन सबसे बेस्ट मानी जाती है, आसानी से जिस्म में जज़ब हो जाती है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि सिर्फ अंडे की सफ़ेदी खाते हैं, जिससे ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स आधे रह जाते हैं, आधे आपको मिलते हैं, आधे नहीं मिलते। क्योंकि पुरानी रिसर्च के मुताबिक लोग कहते हैं कि अंडे, ख़ासतौर पर बड़ी उम्र के लोग, कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है अंडे की जर्दी खाने से। लेकिन अंडे की जर्दी में विटामिन ए होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B12, कोलिन मौजूद हैं। और जदीद जो साइंटिफिक रिसर्च है वो इस चीज़ को मानती है कि अंडा आपको जर्दी और सफ़ेदी दोनों ही साथ में खाने चाहिए। अंडों के अंदर जो कोलिन होती है आपके ब्रेन के सेल्स को सेहतमंद रखती है, याददाश्त को मजबूत बनाती है, सीखने के अमल को बेहतर करती है, जिगर की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है।
अगर जिस्म में कोलिन की कमी हो जाए तो फैटी लिवर होने के चांस बढ़ जाते हैं, दिमागी कमजोरी होती है, क्योंकि कोलिन ही वो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है जिसे एसिटिलकोलिन कहा जाता है। अब अंडे कोलिन का बेहतरीन कुदरती ज़रिया है और रिसर्च ये चीज़ प्रूव करती है कि ये दिमाग और जिगर की सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। जदीद जो साइंटिफिक रिसर्च है, जैसे कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक सेहतमंद अफराद के लिए अंडे खाना दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाता नहीं है। आपकी बॉडी एक्चुअली आपके हार्मोन्स, सेल मेम्ब्रेन और विटामिन डी बनाने के लिए खुद भी कोलेस्ट्रॉल तैयार करती है, और जब हम ग़िज़ा के ज़रिए कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो जिगर अपनी कोलेस्ट्रॉल की पैदावार को मुतवाज़न कर लेता है। इसलिए अंडे आज भी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि मुरम्मत के लिए और डाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए बड़ी उम्र के अफराद को अपनी खुराक में अंडों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। अंडा जब भी खाएं तो बेहतर तरीका इसका ये है कि बॉयल अंडा खाएं, और इतना ज़्यादा बॉयल ना हो, जर्दी भी थोड़ी नरम रहे। आप एक अंडा बॉयल सुबह में, एक शाम में खा सकते हैं, कोई नुकसान इसका नहीं है। अब जी दूसरा सुपर फूड यहाँ पे है केला, जो आपके असाब को, आपके मसल्स को मजबूत रखता है, एनर्जी फराहम करता है। ये कुदरती पोटाशियम का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन अक्सर इसे एक मामूली सा फल समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन केले के अंदर जो पोटाशियम है एक बुनियादी मिनरल है आपकी बॉडी के लिए, मसल्स के सिकुड़ने के लिए, एसाबी सिग्नल्स के लिए, दिल की धड़कन को तवाज़न में रखने के लिए, आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड के बैलेंस को और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये पोटेशियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये पोटेशियम केले के अंदर मौजूद होता है, कमज़ोरी को दूर करता है, मसल्स में खिंचाव को कम करता है, थकन को दूर करता है, दिल की धड़कन बेतरतीब है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। CDC के मुताबिक बहुत से जो अडल्ट लोग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, डेली जो पोटेशियम जितना चाहिए होता है वो डाइट से नहीं ले पाते। केला आपकी इस ज़रूरत को पूरा करता है। केले में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो जिस्म को फ़ौरन तवानाई देते हैं। अगर केला अकेला खाया जाए तो बाद वक़्त ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, लेकिन अगर इसे आप प्रोटीन या सेहतमंद फैट्स के साथ मिला के खाते हैं तो बॉडी के अंदर एनर्जी मेंटेन रहती है। ये सुबह के वक्त आपको तवानाई देता है, वर्जिश के बाद मसल्स को रिकवर करता है और दिन भर आपको तवानाई फराहम करता है। यहाँ पे जो शुगर के मरीज़ हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे से केला इस्तेमाल कर सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पका हुआ केला इस्तेमाल नहीं करें, थोड़ा कच्चा केला खाएं, उसके अंदर निस्बतन शुगर कम होती है। इसके अलावा केला प्रीबायोटिक फाइबर का भी अच्छा सोर्स है जो आपके मुफीद बैक्टीरिया को ग़िज़ा फराहम करते हैं। आपके गट बैक्टीरिया अच्छे होते हैं तो हाजमे का निज़ाम भी बेहतर होता है। तो रोज़ाना की डाइट के अंदर केले को शामिल करें, आपके मसल्स, आपके असाब, आपके नर्व्स सही तरह से काम करेंगे। तीसरा सुपर फूड यहाँ पे है दही। अब यहाँ पे ग्रीक योगर्ट अगर आपको मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर ग्रीक योगर्ट आपको मार्केट से नहीं मिलता, आप ख़ुद भी ग्रीक योगर्ट बना सकते हैं। नहीं बना सकते तो सिंपली जो दही घर के अंदर आप बनाते हैं वो आपके लिए बेस्ट है। आपके निज़ाम इंहिज़ाम को अच्छा रखता है, गट की लाइनिंग को मजबूत बनाता है। अगर अंडे के अंदर बुनियादी प्रोटीन है तो दही इन प्रोटीन को दुरुस्त जगह इस्तेमाल के काबिल बनाता है। आपके निज़ाम इंहिज़ाम में जो सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं उनको बेहतर करता है। अब ये दही आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है, जरासीम के खिलाफ जंग लड़ने में आपकी हेल्प करता है। आपकी अंतड़ियों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको बेहतर करता है, क्योंकि आपका दिफाई जो निज़ाम है जरासीम के खिलाफ लड़ने वाला तकरीबन 70% आपकी गट में, आपकी अंतड़ियों में पड़ा हुआ है। तो दही का इस्तेमाल इस डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाता है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर जरासीम से लड़ने की ताकत बढ़ती है, सोजिश कम होती है, पट्टे मजबूत रहते हैं, टिश्यूज रिपेयर होते हैं। अगर आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होता है तो एक ख़ास प्रोटीन केसिन आपको मिलती है इसके अंदर, जो आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है, मसल्स को सेहतमंद रखती है, मसल्स को रिपेयर करती है। ये बूढ़े अफराद के लिए, बीमार लोगों के लिए, और कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, उसके बाद रिकवर होने के लिए बेहतरीन चीज़ है ग्रीक योगर्ट। अब दही कैसे इस्तेमाल करना है जी? 1 कप दही सुबह नाश्ते के अंदर आप लाजमी शामिल करें, लेकिन अक्सर लोग इसके अंदर चीनी डाल लेते हैं, मीठा कर लेते हैं, तो इसके ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट्स, इसके फ़वाइद कम हो जाते हैं। इसके अंदर मीठा नहीं डालें, ऐसे ही इसको इस्तेमाल करें। तो ये जो 3 सुपर फूड्स जिनकी हमने बात की, अंडे, केला और दही, मिलकर आपके जिस्म की सेहत के लिए काम करते हैं।
अंडे जिस्म को बुनियादी प्रोटीन फराहम करते हैं, आपके मसल्स को, अज़ा को, टिश्यूज़ को रिपेयर होने में मदद देते हैं। दही आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, आपके गट माइक्रोबियोम को मजबूत करती है। इससे जिस्म के अंदर सोजिश कम होती है, हाजमा बेहतर होता है, ग़िज़ाई अज्जा बेहतर तौर पे जज़ब होते हैं। और केला आपके असाब को, आपके मसल्स को तवानाई फराहम करता है। जब ये तीनों सुपर फूड्स एक साथ इस्तेमाल किए जाएं तो ताकतवर फार्मूला बन जाता है टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए। सोजिश कम होती है, हाजमा बेहतर होता है, तवानाई की सतह बरकरार रहती है और बुढ़ापे के अंदर भी आप खुद को जवान महसूस करने लगते हैं। एंटी एजिंग इफेक्ट्स आते हैं। बुढ़ापे के जो असरात हैं आपकी बॉडी के ऊपर जल्दी जाहिर नहीं होते। तो इसलिए इन तीनों चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर शामिल ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।